हर कोई चाहता है कि वो अपना दिन प्रोडक्टिविटी के साथ स्पेंड करे, पर ऐसा क्या हो पाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज़ वो एक चीज़ यहाँ मिस कर देते हैं। वो पॉइंट्स हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे। लेट्स गो। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको उसे सबसे पहले उसी काम को करना है। इट्स मीन कि आपको वो सुबह उठते ही सबसे इम्पोर्टेंट काम को अपने पकड़ लेना है और उसे ख़त्म कर डालना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा कि चैप्टर ख़त्म करना। जो जॉब कर रहे होंगे उनका काम होगा कि प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना। जो भी है आपको उठने के साथ ही कंप्लीट कर डालना है। अभी सुनने में तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा होगा, क्यों? एक्चुअली में दरअसल सब ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और वो लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। बिकॉज प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में कितने ज़्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप हर दिन उस काम को लगातार कब तक कर सकते हो, चाहे आप बिजी भी हो, चाहे आप थके हो, चाहे कुछ भी हो। किसी भी सिचुएशन में आप उस काम को क्या कर सकते हो या नहीं। बिकॉज चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके पास आपके इम्पोर्टेंट काम केवल एक या दो होंगे, वो भी चुनिंदा, और हमें अपनी मैक्सिमम एनर्जी उन्हीं काम को करने में लगानी है और उसी काम को करने में अपना टाइम देना है। और इसका सीधा असर मैंने अपने स्टडीज़ में भी देखा। जब मैं सुबह लेट सो के उठ रहा था तो मैं ये हमेशा स्ट्रेस में चल जाता था कि यार मैं अपना सिलेबस कैसे कवर अप कर पाऊँगा, मैं कैसे लर्न करूँगा हर चीज़, बिकॉज टाइम की कमी पड़ रही थी। जो मेरा एनर्जी लेवल था वो मेरा सुबह अप पे रहता था और दिन के हिसाब से मेरा कम होते चला जाता था। पर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, कल से टाइम से उठेंगे और अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पहले फिनिश कर लेंगे। एक अलग ही बूस्ट मिलता था। मैंने अपने टाइम को भी चेंज कर दिया, अपने उठने और सोने के तरीक़ों को भी चेंज कर दिया। मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, जिससे मैं एफिशिएंसी के साथ उठ सका, जिससे मेरा दिन प्रोडक्टिविटी के साथ बीत सके। तो ऐसे कुछ चेंजेस आप भी कर सकते हो, और इसे करने के बाद मेरी दिन की पूरी क्वालिटी ही चेंज हो गई। इससे मुझे स्टडीज़ करने में मज़ा आने लगा और मैं फुली फोकस होकर हर चीज़ को करने लगा। और इसको करते वक्त मुझे ये भी समझ आ गया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो। नहीं, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप हर दिन अपनी एवरेज स्पीड को कितनी मेंटेन रख सकते हो उस काम पर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि एक दिन में 6 घंटे पढ़ना, बल्कि हर दिन आप 1-1 घंटा पढ़ो, पर फोकस माइंड के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर दिन की शुरुआत में क्यों? तो जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होती है, एक अलग ही एनर्जेटिक माहौल होता है उस समय। ना ही आपको उस समय किसी का फ़ोन आएगा, ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा, ना ही कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास होगी। और रिसर्चेस के हिसाब से, अगर आपको नहीं पता, तो हमारा विल पावर भी उसी समय सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, मतलब हाई होता है। तो जिसका इस्तेमाल आप अपने सबसे ज़रूरी काम को ख़त्म करने में ऑफकोर्स कर सकते हो। वो भी कम समय में आप ज़्यादा एफिशिएंट होकर उस काम को कर सकते हो। और मैंने कुछ ऐसे करा था अपने दिन की शुरुआत कि मैं उठते के साथ ही सबसे पहले योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा एंड देन स्टडी करूँगा, जिससे 2 स्टेप करके ही मैं स्टडीज़ पे पहुँचता था, जिससे मेरे को अलग ही एक एनर्जी महसूस होती थी। तो कुछ ऐसे ही आप भी चेंजेस कर सकते हो, या इसी चीज़ को आप ऐड ऑन कर सकते हो। बिकॉज सुबह किसी के पास भी किसी का फ़ोन वोन नहीं आता, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करने आता है। तो सुबह का समय केवल और केवल आपका होता है। एक और चीज़ कि हमारे दिमाग को ना अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पसंद। अभी मैं इस वीडियो को एंड कर दूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को भी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ रहे हो, एक चैप्टर आपने लिया, उसको आपने 2 पैराग्राफ ख़त्म करे एंड देन आपने उसको गिव अप कर दिया, तो माइंड वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक उसी तरह माइंड को भी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज ये गिव अप कर देगा। इसको भी अधूरी इन्फॉर्मेशन या काम करना नहीं पसंद। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आपको कोई भी व्यक्ति आके कोई भी आधी अधूरी बात बता दे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि अरे यार क्या हुआ था उसके बाद, या क्या हुआ उसके साथ। तो आपको कभी भी, अगर आपने नोटिस किया हो ये चीज़, कि आपको कभी भी कोई भी अधूरी बात आपको भी नहीं पसंद, ना ही आपके ब्रेन को पसंद है। तो कभी भी आधी अधूरे काम मत करना, इसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देखने में तो काफ़ी ये सिंपल सा लग रहा है, पर
तभी भी लोग इसे नहीं कर पाते, क्योंकि हम सभी अपना सबसे ज़्यादा समय रिएक्शन देने में लगाते हैं। अगर आपकी फेवरेट मूवी आ रही होगी तो आप सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट काम नहीं करोगे, आप उस मूवी को देखोगे एंड देन आप उस स्टडीज़ में अपना टाइम लगाओगे। तो आपने अपना पीक टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सीखना होगा कि मैं उस चीज़ को कैसे ना कह सकूं और यहाँ पे अपना कैसे टाइम स्पेंड कर सकूं। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप सोसाइटी के बेस पे अपने गोल्स डिसाइड कर रहे हो, प्लान बना रहे हो या उन्हीं के बेस पे अपने आप को चला रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको अपने गोल्स नहीं पता, आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपको क्या चाहिए या आपके क्या प्लान्स हैं, तो आप वैसे ही अपनी प्रोडक्टिविटी को भूल जाओ, आप उस सक्सेस को नहीं पा सकते। बिकॉज अभी तक आपके अपने ना गोल्स डिसाइड करें, ना प्लान्स डिसाइड करें, आपका विजन क्या है, आप कैसे उस पाथ तक जाओगे, ये कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने गोल्स डिसाइड करो, जिससे आप उसे अचीव कैसे करोगे या किस तरह से करोगे वो आप डिसाइड करो, बनाओ, और ये चीज़ फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। और अगर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी ना कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे प्लान्स क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इंपॉर्टेंट काम भी क्या है और मेरे जो मुझे काम नहीं करने वो क्या है। तो आप अपना सारा समय उसी इंपॉर्टेंट काम पे लगाओगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके, जिससे आप अपने गोल्स के करीब जा सको। अगर मैं इंपॉर्टेंट काम के एग्जांपल्स दूं तो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, ना कि पिज़्ज़ा खा के आना बाहर से या कहीं घूम के आना। ये मुझे नहीं लगता कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम अगर आपने फिनिश कर दिया उसके बाद आप चाहे जो भी करो, मैं मना नहीं कर रहा, पर सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट काम करो। ये ना हो कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप अलग ही चिल मार के बैठे हो, तो ये नहीं चलने वाला। आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम में अगर मेरे को फोड़ना है तो मेरे को कैसे कैसे अपने डे को प्लान करना है, वो भी प्रोडक्टिविटी के साथ। ये ना हो कि एक दिन लगातार अंधाधुंध दौड़ रहे हैं और दूसरे दिन ऐसे डाउन आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही आप अगले दिन ओ भाई साहब आप रॉक बन जाओगे, नहीं। तो ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट जरूर करना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे एल्गोरिथम को बूस्ट मिलेगा, और बूस्ट लगता है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, बिकॉज बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। खैर, जोक्स अपार्ट, आप कर सकते हो लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट्स कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be